नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। जल संरक्षण और पर्यावरण बचाव को लेकर पूरे राजस्थान में 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के भागीरथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में शुरू हुआ ये ऐतिहासिक भागीरथी प्रयास केवल एक अभियान ही नहीं है, बल्कि जीवन बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है, जहां ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए ये जन अभियान जारी है। आपको बता दें कि जल स्रोतों की साफ सफाई, जल पूजन, कलश यात्रा और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम हर दिन आयोजित किए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास बुलेटिन पर। जल संरक्षण और पर्यावरण बचाव को लेकर पूरे राजस्थान में 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी क्षेत्र के शेरेका गांव में भी अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित बिश्नोई संप्रदाय के गांव शेरेका में इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण कलश यात्रा प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार, विकास अधिकारी श्री श्याम सुंदर मुंड मौजूद रहे। इसी मौके पर पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए शपथ भी दी गई। कलश यात्रा और प्रभात फेरी में महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर में पौधरोपण किया गया और टांके पर जल संचयन की अपील भी की गई। वहीं सभी ग्राम पंचायतों में पीपल का पौधा लगाया गया और तुलसी के पौधों का वितरण भी किया गया। स्थानीय नागरिकों ने सरकार के इस अभियान की तारीफ करते हुए ये कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान बेहद ही सराहनीय है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार वंदे गंगा जल संरक्षण पखवाड़ा 5 जून से 20 जून तक मनाया जाना है और टीबी उपखंड के कार्यक्रम का आगाज आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने शेरेका गांव का चयन किया है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी गांव है, बिश्नोई समुदाय का गांव है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो। और आज जो फर्स्ट डे था उसमें हमने कलश यात्रा महिलाओं की रखी और हमने वृक्षारोपण किया है और जिसके तहत पीपल का जो पेड़ है हमारा पवित्र, उस पेड़ का हमने प्रतीकात्मक यहाँ सभी अधिकारियों ने किया है, उसका पूजन किया है, नारियल पूजा भी की है। और कलश यात्रा हमारी ग्राम पंचायत से शुरू होकर हॉस्पिटल जो बना हुआ है शेरेका का, इसमें इसका समापन हुआ है। यहाँ एक रूफ टॉप वाटर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। बारिश के बाद का जल का संचयन जो होता है तो उसको भी हमने साफ सफाई करवा के और लोगों को दिखाया है कि बारिश का जल किस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है और बिल्कुल शुद्ध पानी जो हमारे लिए जरूरी है वो हम बारिश से प्रत्येक घर में बना सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आज से वंदे गंगा के तहत पूरे ब्लॉक टिब्बी के अंदर जल स्वावलंबन पखवाड़ा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलश यात्रा प्रभात फेरी निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज सभी ग्राम पंचायतों में इस बाबत एक ग्राम सभा भी रखी गई है। प्रतीकात्मक रूप से आज सभी ग्राम पंचायतों में पीपल का पेड़ लगाया गया है और एक तुलसी के पौधों का वितरण किया गया है। तो इसमें सभी जो हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामीण हैं, उन सभी से ये आग्रह है कि इस पखवाड़े के प्रतिदिन के जो दैनिक कार्य उनमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देवें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस पखवाड़े में जल संरक्षण व जल के कार्यों के साथ साथ ही हम सभी ग्राम पंचायतों में हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण जो संभावित आगामी पखवाड़े या बारिश के बाद किया जाना है, उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम पौधारोपण हेतु गड्ढे तैयार करवा रहे हैं तथा गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए भी इस जन भागीदारी में हम हर ग्रामीण को जागरूक कर रहे हैं भी इस प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करें और गांव की जो नालियां गलियां हैं उनकी साफ सफाई रखें। संरक्षण अभियान है, इसके अंदर गांव में पौधे लगाए गए हैं। बाकी हमारा जो समाज है बिश्नोई समाज है, तो पौधों लगाने में और पर्यावरण के लिए वो तो आज से 500 साल पहले ही आगे आ चुके हैं। पौधों के लिए हमारे बिश्नोई समाज ने 363 बिश्नोई शहीद हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, पौधे लगाओ। पहले भी पौधे खूब लगाए हैं गाँव में और अब भी खूब पौधे लगा रहे हैं। और आज हमारे शेरेका गांव में पर्यावरण दिवस था और आज हमने कलश यात्रा निकाल ली है और सुप्रभात रैली भी निकाल ली है और शपथ पत्र भी लिया है।
सबूत मिली है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। प्रदेश भर में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लोसल में मुख्य बस स्टैंड से लेकर होलिका दहन स्थल पार्क तक जन जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से स्वच्छता का संदेश देते हुए पार्क की साफ सफाई की गई और सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए पार्क में पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया गया। वंदे गंगा योजना के तहत आज नगर पालिका लोशन में सुबह मॉर्निंग में रैली निकाली गई है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जन सहयोग भी मांगा गया है तथा जन जागरूकता भी की गई है कि जो वर्षा का जल है उसका संरक्षण किया जाए, साथ में उसका संवर्धन भी करें। इसके साथ में ही होली दहन स्थल पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया है, श्रमदान का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें प्लांटेशन किया गया है जन सहयोग से और श्रमदान करवाया गया है। सलुम्बर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर सराड़ा में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चावंड कस्बे में बस स्टैंड से मुख्य मार्ग होते हुए भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। इस रैली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के संबंध में नारे लगाए गए। उपखंड अधिकारी ने चावंड को स्वच्छ बनाने, साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के तहत चावंडा माता मंदिर के प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। वहीं इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने का भी लोगों ने संकल्प लिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान के हर जिले, हर गांव, कस्बे में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक आंदोलन का रूप ले चुका है। कहीं कलश यात्रा, कहीं पौधारोपण, कहीं तालाबों, नदियों, बावड़ियों पर श्रमदान हो रहा है, तो कहीं जन जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो ये सिर्फ अभियान ही नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर एक जन आंदोलन है, एक भागीरथी प्रयास है जो राजस्थान को समृद्ध बनाएगा और सशक्त बनाएगा। वही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा हम सभी की एक जिम्मेदारी है। तो आइए इस अभियान का हिस्सा बने और जल की एक एक बूंद को सहेजें। तो सुजस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।